हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री को। इससे पहले भी अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप लोगों को फिजिक्स का पूरी की पूरी वीडियो के द्वारा आपको ख़त्म कर दिया गया है फिजिक्स को। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट जाइए वहाँ प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को देख लीजिए। वहाँ आपका एनसीईआरटी सार संग्रह साइंस फिजिक्स नाम से पोर्शन से जो है आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाइए सभी वीडियो को देख लीजिए। आज हम लोग का पहला क्लास है रसायन विज्ञान का। चलिए देखते हैं कि पहले क्लास में हम लोग कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुँचेगा। चलिए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। तो रसायन विज्ञान का पहला टॉपिक आपका क्या है? तो परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर, संयोजकता यानी वैलेंसी और रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, इन तीन टॉपिक को जो है आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इस चैप्टर का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो अपबाहु सिद्धांत के द्वारा। वे तत्व जिनकी परमाणु संरचना यानी जेड से सूचित करते हैं तथा द्रव्यमान संख्या ए भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, उन्हें क्या कहते हैं? तो सम न्यूट्रॉनिक्स। क्या है? जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे हम सम न्यूट्रॉनिक्स कहते हैं। ठीक है। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो आपका अभिविन्यास को दर्शाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की परमाणु नाभिक में के अवयव कौन से हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे हम समस्थानिक कहलाते हैं। तो समस्थानिक में आपका होगा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। हीलियम के नाभिक में होते हैं कितने प्रोटॉन? तो 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन जो होते हैं हीलियम के नाभिक में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो 1837 अनुपात 1 के अनुपात में होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो पॉली के नियम के द्वारा यह कहा गया है कि 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं? तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। कौन कौन से समस्थानिक है इनका? तो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम जो है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रमुख अपरमाणविक कण कौन कौन सा देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, पहला क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने आवेश होते हैं? तो -1.6022 गुने 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। प्रोटॉन में कितने आवेश होते हैं? तो प्लस, इसमें प्लस हो जाएगा 1.6022 गुने 10 के पावर -19। ठीक है, प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन में कितने आवेश होते हैं? तो 0 होते हैं। न्यूट्रॉन में कितना आवेश होता है? वहीं अगर बात करें कि सापेक्ष आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर -1, प्रोटॉन पर +1 होता है और न्यूट्रॉन पर 0 होता है। इलेक्ट्रॉन के अगर द्रव्यमान की अगर हम बात करें केजी में, तो आपका कौन सा दिया गया है? तो 9.1094 गुने 10 के पावर -31। ठीक है। वहीं प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो 1.67262 गुने 10 के पावर -27 द्रव्यमान होता है इसका केजी में। वहीं न्यूट्रॉन की अगर द्रव्यमान की बात करें तो 1.67493 गुने 10 के पावर -27 केजी के बराबर होता है न्यूट्रॉन को। ठीक है। वहीं बात करें लगभग द्रव्यमान की अगर बात करें मान में, तो इलेक्ट्रॉन का 0, ठीक है, और प्रोटॉन का 1 और न्यूट्रॉन का 1 होता है। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो जे थॉमसन ने किया है। प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है? तो चैडविक ने किया है। चलिए इस चार्ट को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? तो पोलोनियम के जो है 33। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो अणु है। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तो उसके परमाणु क्रमांक से निर्धारित होता है। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? तो आपका नील्स बोर मॉडल को
आधुनिक भौतिकी आदर्शिला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो नाभिक के भीतर होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो मोसले के द्वारा। वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध किससे संबंधित है? तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 से संबंधित है। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो एंटोवाइन लेवेज्यूर को, ठीक है, एंटोनी लेवेज्यूर को, ठीक है। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? तो यौगिक परमाणु। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में। हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण है, तो सबसे कौन आएगा? हाइड्रोजन आयोडाइड आ जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड आ जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड आ जाएगा और हाइड्रोजन फ्लोराइड आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो डी ब्लॉक से संबंधित है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो शून्य होती है, ठीक है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता क्या होती है? बढ़ती है। न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? तो एक अस्थायी कण है। चलिए नेक्स्ट लाइन क्या दिया हुआ है नोट के तौर पर? इसमें दिया हुआ है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। चलिए इस नोट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज का आपका क्वेश्चन क्या दिया है चार्ट के तौर पर देख लीजिए। आपका सेल के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर आपसे यही पूछेगा के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2। एल सेल में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 8 होता है। एम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन सेल में कितना होता है? तो 32 होते हैं। ओ में कितना होता है? तो 50 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। और पी में आपका 72 हो जाएगा और क्यू में 98 होगा। तब के एल एम एन तक ही याद रखिएगा। इससे इतनी इसी 400 आपका क्वेश्चन जो है पूछता है। वहीं बात करें आपका सबसेल का, तो के सेल का जो सबसेल हो जाता है कौन? केवल एस आ जाता है। एल में कौन आता है? SP। और वहीं एम में क्या होता है? SPD। एन में कौन होता है? 4 होते हैं सबसेल, SPDF। ओ में आ जाता है 5 गो, SPDFG आ जाता है। तो यही आप 4 गो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन की सबसे मजबूत बंध कौन सा है? तो एकल बंध। सबसे मजबूत बंध कौन सा है? एकल बंध होता है। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? तो प्लांक सिद्धांत के। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो जो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कोसेल तथा लेविस ने वर्ष 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो तुल्यांकी भार गुने संयोजकता के बराबर होता है। किस बंध से युक्त यौगिक समवायता प्रदर्शित कर सकते हैं? तो सहसंयोजी यौगिक एवं उप सहसंयोजी यौगिक से। अच्छा, वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है समभारिक कहलाते हैं। तो परमाणु संख्या जो है भिन्न होते हैं समभारिक में। उदाहरण के तौर पर देखें तो आर्गन हो गया और पोटेशियम को हम ले सकते हैं। सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? तो आपका इलेक्ट्रॉनों के परस्पर साझेदारी द्वारा कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉनों के परस्पर साझेदारी के द्वारा सहसंयोजक बंधों का निर्माण होता है। सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? तो वान डर वाल्स बल से बंधे होते हैं। कौन सा तत्व जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए वह विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। अगला क्वेश्चन कि धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो धात्विक बंध पाया जाता है, ठीक है। अगला दिया हुआ कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और O3 और क्लोरीन आदि मैंने कंपाउंड के तौर पर दिया हुआ है, आदि किस प्रकार की सहसंयोजक बंध बनाते हैं? तो अध्रुवीय बंध बनाते हैं। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया? तो एरविन सोडिंगर वर्ष 1926 में दिया है। अगला क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसी
कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? तो उस संख्या में उपकोषों की संख्या को व्यक्त करता है। आवोगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? तो जोसेफ लॉसिमट ने। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? तो वैद्युत संयोजी बंध होता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या है? तो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। संयोजी कोष व संयोजी इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। तो प्रत्येक परमाणु का 72वां कोष उसका संयोजी कोष होता है एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था किसने किया? तो बोस आइंस्टीन संघनन। ठीक है, बोस आइंस्टीन संघनन। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था कौन है? तो बोस आइंस्टीन संघनन जो है। ठीक है। लोहे के जंग किस कारण लगता है? तो ऑक्सीकरण के कारण। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रियाएं हैं। किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है? तो आयनिक बंध की बंध ऊर्जा जो है, बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिकतम होती है। 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो आपका आर्गन हो जाता है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का जो परमाणु समस्थानिक कौन सा है? तो यूरेनियम 235। इलेक्ट्रॉन एक एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन का। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड में, अमोनियम ब्रोमाइड में। चलिए फिर क्या दिया हुआ है? कोष, उपकोष एवं कक्षक। देखिए, इलेक्ट्रॉन जिन विरतकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष या कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होते हैं जिन्हें SPDF अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की परिकता सर्वाधिक होती है कक्षक कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट आपका लाइन क्या दिया हुआ है कि किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n², यहाँ n क्या है? तो कोषों की संख्या है, से प्रदर्शित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की आपका अधिकतम संख्या निकालना है तो आपका सूत्र दिया क्या है? 2n²। ठीक है। चलिए आपका आज का टॉपिक जो है ख़त्म हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा बताइए। ठीक है, और कमेंट के द्वारा आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अलग अलग ग्रुपों में आप शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।